हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त है आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश और हम लगातार अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बड़ा प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलो तो पढ़ें। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर होता है, उनके काम में, उनकी पोजीशन में, सारी बातें देखो। सबसे पहली बात है कंपोजिशन की। लेजिस्लेचर में कौन आता है? पार्लियामेंट इंडिया की, और जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों लोग आते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? उसको इसमें आते हैं उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो काम को करते हैं, ठीक, इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन रोल क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, लॉ को बनाना, जबकि इनका काम है इन्फोर्स करना। ठीक है। फंक्शन में सम बिल्स पार्लियामेंट में लाने का काम, कुछ बिल्स को लाने का काम लेजिस्लेचर का रहता है। ठीक है। ध्यान रखता है एक्टिविटीज़ पर एग्जीक्यूटिव की, है ना, बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशन। मतलब कि एक्चुअली में जो रूल इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव को दिया है वो सही से हो रहा है कि नहीं। और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का भी काम कुछ बिल्स को लाने का रहता है पार्लियामेंट में। इसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लेजिस्लेचर को अपने डिसीजन एक्शन के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। सेंक्शन ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। लेजिस्लेचर का काम जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको सेंक्शन करना होता है, अलाउ करना होता है। और कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से कंसल्ट करना होता है। मैंने आपको बोला था कि बैकेंड पर जो काम करती हैं लेजिस्लेचर के लिए वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ही होती हैं। ठीक है। वहीं एग्जीक्यूटिव की बारी होती है, मतलब काम होता है प्रिपेयर इम्प्लीमेंटेड बजट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। जो बजट इम्प्लीमेंट, मतलब जो बजट पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव हो गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम। और इसके अलावा इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है डे टू डे मैटर्स में, एंड में कंसल्ट कमिटी व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत होती है कमिटी के साथ कंसल्ट करती है। एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है अगला, थर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो होती है एकदम रोल ऑफ बैलेंस को लेकर के, चेक एंड बैलेंस। चेक का मतलब कि चेक एंड बैलेंस का सीधा सीधा मतलब बच्चों ये है कि एक का दूसरे पे कंट्रोल। क्या है? एक का दूसरे पे कंट्रोल, इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। मतलब आपका स्कूल में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। ठीक है। तो अब वाइस प्रिंसिपल अपनी मनमानी ना करने लग जाए इसलिए प्रिंसिपल को बैठाला गया है। प्रिंसिपल अपनी मनमानी ना करने लग जाए इसके लिए मैनेजर है, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो हर किसी के ऊपर हर एक दूसरा पर्सन आता है। आप छोटे से ले लो, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो अपने मॉनिटर का। क्लास मॉनिटर के ऊपर कौन होता है? हेड बॉय होता है। हेड बॉय अगर अपनी मनमानी ना करने लग जाए इसलिए क्लास टीचर होता है। ठीक है। तो हर कोई दूसरे से बंधा रहता है ताकि कोई भी ना आर्बिट्री बिहेव ना करे। तो ऐसा ही हमारे सिस्टम में होता है, यहाँ तो पूरे देश की बात है। ठीक, तो लिखा है जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स। कहा कि जुडिशरी जो होती है गवर्नमेंट की ऐसी ब्रांच होती है जो जो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होती है इंटरप्रेट करने के लिए, लॉज को अप्लाई करने के लिए, एंड लॉ जो कि लैंड से रिलेटेड हो, स्पेसिफिक केसेस, कुछ डिस्प्यूट्स जो स्पेसिफिक केसेस आते हैं वो जुडिशरी देखती है। ये सारे काम जुडिशरी के होते हैं। जुडिशरी क्या करती है? फंक्शन करती है थोड़ा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स के सिस्टम के थ्रू, न्यायालयों के सिस्टम के थ्रू, प्ले अ पाइवटल रोल, बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक नेचर, जो लोकतांत्रिक प्रकृति है उसको बनाए के रखने में सोसाइटी में और गवर्नेंस यानी प्रशासन में। जुडिशरी एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी एक अभिभावक के रूप में काम करती है। किसके अभिभावक बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक के रूप में काम करती है। ये इंश्योर करती है दैट ऑल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेस जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, हाँ, ऑपरेट विद इन द प्रिंसिपल ऑफ द पैरामीटर एंड द पैरामीटर एंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की जितने भी काम हो रहे हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहें, उसमें लिखिए गए नियमों कानूनों के अनुसार हों, उससे ऊपर कोई भी ना हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। इट कीप्स चेक ऑन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय इंटरप्रेटिंग लॉ। ये चेक का मतलब एक कंट्रोल रखती है, एक इफेक्टिव, ताकि सोसाइटी की जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है वो बनी रहे। इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग ऑफिसेज हैं, है ना,
उनके द्वारा क्या करती है, लॉ को इंटरप्रेट करती है, रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स। कभी किसी स्टेट को लेकर के डिस्प्यूट आ गया तो वो रिजॉल्व करने का काम इसी का होता है। और फंडामेंटल राइट किसके लिए, हमारे नागरिकों के लिए, उनको सेफ गार्ड करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर गिवन पावर टू गवर्न द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन केवल ये नहीं है कि वो ये बताए कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से पावर देनी है और वो किस तरीके से गवर्न करेगा, यानी कि कंट्री को किस तरीके से प्रशासन को चलाएगा, बट इट ऑल्सो लिस्ट, इसके अलावा वो कुछ लिस्ट भी देती है कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी कि निर्धारित कुछ जिम्मेदारियों की, ऑफ दीज ऑर्गन्स इन अंगों को, यानी कि लेजिस्लेचर को अपने, यानी कि जो विधायिका है, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, दोनों को अपने अपने देती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू इंश्योर, ये बताने के लिए, इंश्योर करने के लिए, दैट पावर ऑफ द लेजिस्लेचर आर यूज प्रॉपरली, ताकि जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर को अच्छे से यूज़ कर पाए, प्रॉपरली यूज़ कर पाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको फॉलो भी कर पाए। ठीक है, और मतलब जितनी भी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो निभा पाए। जुडिशरी इज़ गिवन द यूनिक एंड क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि जुडिशरी को एक बहुत ही अद्वितीय प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है ऑफ चेकिंग दैट, ये कंट्रोल, ये नियंत्रण रखने की, दैट द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है हैव नॉट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है, जो हमारे संविधान का मूल आधार है, उसे वायलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत ही बने हैं। सिमिलरली इफ़ अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकर्स, अगर ऐसा कुछ होता है, व्हेन द लॉ आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जब, और फिर जब उनको एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जुडिशरी अगेन हैज़ द पावर टू स्टेप इन, जुडिशरी के पास दोबारा ये शक्ति होती है कि वो मतलब स्टेप ले, कि अगर कुछ चीज़ गलत हो रही तो उसको रोकेगा। जस्ट मान लीजिए एज द पार्लियामेंट फंक्शन थ्रू इट्स लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म्स, द जुडिशरी फंक्शंस थ्रू इट्स कोर्ट। जिस तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन करती है उसके दो अंगों की सहायता से, जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, उसी तरीके से जुडिशरी भी अपना काम करती है उसके कोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी हैव एक्सप्लोर्ड हाउ द ऑर्गन विद इन द पार्लियामेंट बैलेंसिंग, हमने इस चैप्टर में देखा कि जो ऑर्गन्स है वो पार्लियामेंट के साथ किस तरीके से बैलेंस करते हैं लॉ को बनाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, एंड हाउ द जुडिशरी चेक दी सेक्शन, और इन एक्शन को जुडिशरी कैसे नियंत्रित करती है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब क्या है, ये सब है पावर का सेपरेशन, शक्ति का बंटवारा। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें चेक एंड बैलेंस को रखा गया है ताकि कोई भी आर्बिट्री बिहेव ना करे, कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं सबसे ऊपर हूँ। ठीक है, सभी के बीच में, लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो, इंश्योर दैट नो वन ऑर्गन बिकम टू पावरफुल, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी अंग सरकार का बहुत पावरफुल बन जाए, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, बहुत शक्तिशाली हो जाए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। ये जो बातें अभी तक हमने की थी वो सारी सेंट्रल लेवल पे की थी। अब हमें बात करनी है कि स्टेट लेवल पर ये चीज़ें कैसे चलती हैं, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।